ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैथ एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है। वीडियो को देखने के बाद आपके क्यूब और क्यूब रूट्स से रिलेटेड सभी डाउट दूर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्यूब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूब होता क्या है? क्यूब, जब हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 की बात करें, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, so answer is 2 into 2 4, 4 into 2 8, राइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसकी पावर 3 होती है इसको बोलते हैं क्यूब, राइट। क्यूब, राइट। सो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। इसी तरह से हम अगर 3 का क्यूब निकालना है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी और इसको 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह से 4 का ट्राई कर सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 64। 5 का भी ट्राई कर सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5, देन इट इज 125, राइट। तो इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट कि क्यूब क्या होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या रहती है। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या कहती है कि अगर हम किसी भी क्यूब का, इवन नंबर का, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, राइट। क्यूब ऑफ इवन number is always even, right? So cube of even number is always even. एग्जांपल देखते हैं, देखो ये 2 कैसा नंबर है हमारे पास? 2 इज इवन नंबर है ना। 2 इवन नंबर है। अगर 2 का क्यूब निकाला हमने 2 इंटू 2 करके तो 8 आ गया। तो 8 भी कैसा नंबर है हमारे पास? इवन नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अच्छा, अब ऑड के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब ऑफ ऑड नंबर हो जाए, अब अगर यहाँ पे आ जाए क्यूब ऑफ ऑड नंबर, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, राइट। अगर हम ऑड नंबर का लेते हैं क्यूब तो भी ऑड आता है। अब देखो 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। 3 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ गया? 27। और 27 कैसा नंबर है? वो भी ऑड है। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई होगी कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक और चीज का ख्याल रखेंगे, अगर सपोज करो आप लोगों के पास इस तरह से क्वेश्चन आता है a ओवर b, राइट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब ओवर b क्यूब, राइट। ओके, सो आई होप प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 35 बाय यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, ओब्लिक वैदिक मैथमेटिक मेथड, राइट। अब क्या करना है? एक तो सिंपल तरीका तुम लोगों को बताया कि 35 का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35, कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकल सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 35 का क्यूब निकालना है, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड या फिर वैदिक मैथमेटिक्स मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। एक आइडेंटिटी, वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब, राइट। अलजेब्रा में स्टडी करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है।
ये आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², राइट। अब इसी आइडेंटिटीज को हम लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। 35 कैन बी रिटन एज 30 प्लस 35 इन 35 a, योर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गए 35, राइट। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब, ये कॉलम बना दिया हमने। उसके बाद इस वाली टर्म को लिखेंगे 3a² b, फिर आएगा 3ab² और सबसे लास्ट में b क्यूब को लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से करते हैं, राइट। एक बार अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। उसके बाद 35, अब देखो ये 35 है, इसका स्क्वायर क्यूब निकालना है हमने, तो 35। अब जो फर्स्ट डिजिट है उसको a सपोज कर लेंगे और जो यूनिट डिजिट पे आएगा उसको b सपोज कर लेंगे। उसके बाद इसको रीअरेंज करके लिखा है, a क्यूब यहाँ लिख दिया मैंने, b क्यूब लास्ट में आ गया और 3a² यहाँ पे हो गया और 3ab² यहाँ हो गया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे हम। अब देखो a कितना हमारे पास 3, यहाँ आएगा 3 का क्यूब, ये कर दिया मैंने 3 का क्यूब। अब यहाँ पे है 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, मैं यहाँ पे कर दूंगा 3a², 3 का स्क्वायर कर दिया। और b कितना है मेरे पास 5, तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पे भी वैसे का वैसे 3a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और b की वैल्यू कितनी है 5 और 5 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। ओके, अब अगला स्टेप देखेंगे। इस स्टेप को एक बार फिर से अंडरस्टैंड करेंगे, क्या किया हमने, a क्यूब, a की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का क्यूब कर दिया। फिर आ गया 3 एज इट इज, फॉर्मूले का है a², 3 का स्क्वायर कर दिया, b ऐसे का ऐसा। उसके बाद 3 एज इट इज और a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 5 का क्यूब। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से चलेंगे पहले हम, तो यहाँ गया हमारे पास 125, ठीक है। 5 का क्यूब 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 करके देना है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, पहले तो भूलना नहीं कि इसका स्क्वायर करना हमने, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना हो गया 75 और 75 मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 225। वैसे यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, राइट, और 5 3 जा 15 इंटू 9 135, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो, पहले इसका 3 का स्क्वायर कर लो 9 हो गया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो 15 9 से 135, टेबल तो आते होंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें यूनिट डिजिट ही चेक करेंगे। तो ये यूनिट डिजिट है, ये एज इट इज रहेगा, जो आगे वाले बचेंगे उनको इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ गया प्लस, अब इसको ऐड करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा 7 3 237 आ गया, राइट। अब यहाँ भी हम यूनिट डिजिट को यूज करेंगे, ये चला जाएगा आगे, तो ये आएगा 23, ठीक है। इसमें 23 प्लस कर देंगे, ये आएगा 8 और यहाँ गया 5 और यहाँ गया 1। अब क्या करेंगे 8 यूज करेंगे, 15 जाएगा यहाँ पे, राइट, 15 यहाँ जाएगा तो ये आएगा 12, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 4, राइट। अब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, अभी यहाँ पे लिखेंगे 35 का क्यूब निकालना था हमें। यहाँ से 42 एज इट इज पूरा का पूरा, इसका यूनिट डिजिट यूज करेंगे 8, इसका 7 आएगा और इसका ये 5 आएगा, राइट। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है, राइट। तो एक बार इसको फिर से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, इसका क्यूब निकाल के 125, यहाँ 225 आया इसको सॉल्व करके, इसका 135 और 27। हम इसका यूनिट डिजिट ही लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको अगले वाले में ऐड कर देंगे। तो 12 बच गया, इसको 12 में ऐड कर दिया 237। अब इसको 7 को नहीं लेना है, जो नेक्स्ट है उसको इसमें ऐड कर देंगे 23 को,
जब 23 ऐड किया तो 158 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 को ऐसे रख देंगे और 15 आगे प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 42 और आंसर हमारे पास आ गया 42,875। आई होप यू गॉट इट। ओके, अभी तक हमने क्यूब के बारे में डिस्कस किया, अब हम क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात इसमें छूट गई है, अगर कोई पूछेगा कि डिफाइन परफेक्ट क्यूब, व्हाट आर द परफेक्ट क्यूब नंबर, तो परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के क्यूब में आते हैं, राइट। जैसे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे ही है, ठीक है। अब क्यूब रूट, अब जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, लॉन्ग डिवीजन मेथड था, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे वैसे ही करेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं 32,768, ठीक है। अब चेक करो, इसका लास्ट डिजिट देखो 8 इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो 2 से करते हैं इसको, या 16, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, फिर 8 देन 4, फिर 4 आ गया, इवन नंबर 2 से जाएगा, 16 देन 1, 2 1 जा 2, एक कैरी 18 हो गया, 9, फिर ये 2 से जाएगा, अब फिर 2 तो 2 से चल जाएगा, यहाँ आ गया 4 40 देन 9 देन 6 अगेन विथ 2, राइट, 4 देन 8, अब देखो फिर से 2 से जाएगा, 2 अगेन इवन नंबर तो 2 से जाएगा, फिर से 5 1 2 again with 2, again with 2, okay, again with 2, 64, or then 2 3s are 6 and again with 2, right, so again 2 के साथ जाएगा और ये हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने देखा इस तरह से हमने 2 से इसको डिवाइड करके देखा, राइट। अब याद रखना, जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम, अब ये क्यूब रूट का साइन होता है, ये तो होता है स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। अब यहाँ पे छोटा सा 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बन गया क्यूब रूट, ध्यान रखेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे और यहाँ छोटा सा 3 लिखेंगे, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको लिखेंगे, कितनी बार आ रहा है काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो कितनी बार आ गया 15, तो हम इसको लिखेंगे 15 टाइम 2 को, यानी कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो इसके हम कितने कितने पेयर बनाएंगे 3 3। स्क्वायर रूट में कितने के पेयर बनाते थे 2 के, तो इसमें कितने के बनाएंगे 3 के, बस यही फर्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से पेयर बनाना शुरू करो, एक पेयर बन गया 3 का, एक पेयर यहाँ भी बन गया, अब देखो यहाँ भी बन गया पेयर, ये भी पेयर बन गया कंप्लीट, और ये कंप्लीट पेयर बन गया। तो हमारे पास कितने पेयर बने 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से भी एक 2, यहाँ से भी एक 2 आ गया, और यहाँ से भी एक 2, और यहाँ से भी एक 2। कहने का मतलब है जेल में बनते इनको आज़ादी मिलेगी, राइट। अब इसको क्या करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 2 4 8 16 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ओके, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अच्छा एक और बात, कई बार क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, अगर यहाँ पे सपोज करो माइनस लगा देंगे, ठीक है, नेगेटिव, तो याद रखना क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज नेगेटिव, राइट। सो अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे नेगेटिव का नंबर का तो क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे माइनस लगा होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस नहीं लगाते, इसको सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, यही तरीका होगा उसको सॉल्व करने का। अब क्या करेंगे, अब सपोज करो इसका मैंने क्यूब रूट निकालना, तो यहाँ पे लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, अब एट लास्ट में लगा देना। अब यहाँ माइनस लगा दिया तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, तो ये आंसर होगा अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारे पास आंसर ये आना था। क्लियर, आई होप यू गॉट इट, राइट। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए एक और डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.001728। अब देखो डेसिमल देख के घबराना नहीं है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए ट्राई करें। तो यहाँ पे करेंगे सोल्यूशन, और पहले सबसे पहले काम है इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करना सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ देखो, पहले लिखेंगे इसको 1728। अच्छा ये वाला जीरो को नहीं लिखना है, लेकिन अब इसका डेसिमल हटाया हमने, तो डेसिमल कहाँ था, यहाँ पे। अब आफ्टर डेसिमल कितनी प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या लगेंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालना है इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं हम, और ये हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके इनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, राइट। ओके, अब ध्यान से एक बात समझना, पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग क्यूब रूट निकालेंगे। पहले इसका क्यूब रूट निकालेंगे, फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलो पहले इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1728, वही तरीका लगाएंगे जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 2 से गया 8, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ गया 4, 2 से फिर जाएगा 4, then 3, then 2, again with 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा, ये आ गया 108, फिर आ गया 54, then 2 से जाएगा, कितना आ गया 27, ओके। अब 3 से जाएगा, तो ये आएगा 9, और आएगा 3, एंड एट लास्ट 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, 1728 इसका क्यूब रूट। अब देखो यहाँ पे कितने आए हमारे पास, उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, 4 5 और ये 6, ठीक है। और 3 कितने आए हमारे पास, 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 3 3 के, तो ये बन गया 3 का पेयर, 2 का भी बन गया, और 2 का भी बन गया, सबका पेयर बन गया। तो यहाँ से एक बार 2 लिखेंगे, यहाँ से भी एक बार 2, और यहाँ से भी एक बार 3। तो इट मीन्स दैट इसका क्यूब रूट कितना आ गया हमारे पास, 12। अच्छा ओके, अब देखो हमारे पास इसका क्यूब रूट आ गया, तो उसको लिखेंगे हम। अब सपोज करो इसका क्यूब रूट निकालना है मैंने, अब इसका क्यूब रूट कितनी जीरो है, ये 6 0, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगाना है हमने। अगर सपोज करो ऐसी कंडीशन आ जाती है तुम लोगों के पास 1000 वाली, तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो इसमें कितनी जीरो है हमारे पास, 6 जीरो। तो इट मीन्स दैट कि ये क्या है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 1 2 3 4 5 और 6। अगर सपोज करो यहाँ 5 जीरो होती तो हम इसको 5 टाइम लिखना था, 10 को 5 टाइम लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 जीरो है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 को 6 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इसका पेयर बना लेंगे, और यहाँ पे ये लगाना मत भूलना। अब
अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 10 इंटू 10 कितना आ गया ये 100, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्यूब रूट, राइट। इसका क्यूब रूट कितना आ गया हमारे पास 100, राइट। अब निकालना किसका था, इसका निकालना था। अब ये लिखो डायरेक्ट, यही लिख देंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे इसको 0.00178 इज इक्वल टू, अब इसका क्यूब रूट कितना निकाला था हमने, इसका 12/100 कर देंगे। इसको ये लगाना मत भूलना, 12/100। लास्ट स्टेप क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 0.00178, इसको भी डेसिमल फॉर्म में निकाल लेते हैं। 1 2, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा 1, या गया 0.12 आंसर, राइट। ओके, तो एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 12 आ गया, इसका क्यूब रूट हमने निकाला है, पहले इसका क्यूब रूट निकाला, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसमें 6 0 है हमारे पास, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको 10 को 6 टाइम लिख दिया। अगर 3 होता तो 10 को 3 टाइम लिख देना था। अगर सपोज करो 1000 का निकालना है, ठीक है, अगर सपोज करो 1000 का क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे है 3 0, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, तो उसको क्यूब रूट कितना आएगा 10, यस और नो। तो इस तरह से इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट व्हेन यू आर गेटिंग द क्यूब रूट दोनों का आ गया, तो उसको लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, तो उसकी फॉर्म में लिखेंगे हम 12/100 और डेसिमल लग जाएगा 0.12। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपको समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।